हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप एसएससी। मैं आप लोगों के लिए आज के इस सेशन में लेकर आया हूँ हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन। पिछले टाइम में भी लेकर आया था हिस्ट्री का टॉप 40 क्वेश्चन। उसमें मैं 40 क्वेश्चन के आसपास कराया था। उसमें प्री हिस्ट्री का कराया था, ये मिड हिस्ट्री और जो पोस्ट हिस्ट्री है उसमें का है मिक्स। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना वीडियो को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अशोक ने करवाया, अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। अगला देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। देखिए अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शिवाजी को किस संधि के तहत मुगलों ने किले से हस्तांतरित किया था। देखिए शिवाजी को जो है पुरंदर की संधि के तहत मुगलों ने उनके किलों से उन्हें भगा दिया था, उनको किलों से निकाल दिया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। तो जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला देखते हैं, शाहजहां का मकबरा किसे कहा जाता है। देखिए शाहजहां का मकबरा जो सफ़ेद ताजमहल को शाहजहां का मकबरा कहा जाता है। यहीं पे लाल ताजमहल जो है उस हुमायूं का मकबरा को लाल ताजमहल कहा जाता है। काला ताजमहल बीबी का मकबरा को काला ताजमहल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था। चलिए देखते हैं क्या क्या उद्देश्य था। राजपूतों को समाप्त करना ये नहीं था, राज्यों में कब्जा करना ये भी नहीं था, पद्मावती से विवाह करना ये भी नहीं था। तो उनका जो था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। क्या था उनका उद्देश्य? महाराणा को प्रताप को अपने अधीन लाना था। अगला देखते हैं, अकबर का अंतिम अभियान कौन था। तो अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ का अभियान। देखिए 10वां क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो अकबर ने जजिया कर जो 1663 में समाप्त किया था। कब किया था? 1663 में। अगला देखते हैं, शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा। शिवाजी ने सूरत को 1664 में पहली बार लूटा था। 1670 में इन्होंने दूसरी बार लूटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। शिवाजी को जो है राजा की उपाधि जो है औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक जब औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी तब उन्होंने 1674 में रायगढ़ में कराया था। प्रश्न 14 देखिए, अंतिम छत्रपति शासक कौन था। अंतिम छत्रपति शासक जो है साहू जी थे, साहू जी प्रथम। अगला देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो है भारत 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी कोठी कब खोली। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने है भारत में अपनी कोठी जो है 1600 ईस्वी में खोली थी। कब खोली थी? 1600 ईस्वी में खोली थी। अगला देखते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो पौंडीचेरी था। कहाँ था? पौंडीचेरी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला देखते हैं, किस यूरोपीय ने भारत में अपना कारोबार सर्वप्रथम फैलाया। तो जो भी यूरोप से जितने भी कारोबारी आते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। तो सर्वप्रथम जो पुर्तगालियों ने भारत में अपना कारोबार खोला था, फैलाया था। भारत में प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी। तो भारत में प्रिंटिंग मशीन की स्थापना जो पुर्तगालियों ने की थी। अगला देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था।
1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ? देखिए यहीं पे क्वेश्चन में दिया बताया था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में करके। अब यहाँ पे आ गया है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज़ों और सिराज उद दौला के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? अंग्रेज़ों और सिराज उद दौला के बीच में। अगला देखते हैं, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल है। जयपुर में हवा महल है। सिकरी में फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा। देखिए पानीपत कहाँ स्थित है? पानीपत जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हल्दी घाटी जो है राजस्थान में स्थित है। बक्सर जो है बिहार में स्थित है और प्लासी बंगाल में स्थित है। अगला देखते हैं, बाहुबली की मूर्ति कहाँ स्थित है? देखिए बाहुबली की मूर्ति जो है श्रवण बेलगोला में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा है जो कि यहाँ महाराष्ट्र में। सांची का स्तूप है। खजुराहो में भोरम देव का मंदिर है। सॉरी, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है ना। कोणार्क कहाँ है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। कहाँ पे है? कोणार्क में। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। गया में बोध गया का जो भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, मतलब उनका जन्म स्थान है बोध गया। अगला देखते हैं, मिर्ज़ा गालिब किस बादशाह के समय था? देखिए मिर्ज़ा गालिब जो है बहादुर शाह द्वितीय के समय था, जिसको बहादुर शाह रंगीला भी बोला जाता था। अगला देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया? बंगाल में जो है द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ था? बंगाल में द्वैत शासन जो है 1765 में लागू हुआ। जैसे 1764 में बक्सर के युद्ध अंग्रेज़ों ने जीता, उसके बाद उन लोगों ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। प्रश्न अब देखिए, प्रश्न 30 तीसरा नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? देखिए सहायक संधि को सर्वप्रथम जो है हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने। अगला देखते हैं, हड़प नीति किसने लागू किया? हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने की थी। ये जो पहले सिखों के सर्वप्रथम गुरु थे, इन्होंने जो है सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? देखिए यहीं पे आ गए, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है अर्जुन देव ने की थी। अगला देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं ने ही इनको जो है युद्ध के लिए तैयार किया था। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। इन्होंने 5 कारवार की भी स्थापना की थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। और यहीं पे बोल दिया जाए, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो था रॉबर्ट क्लाइव। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, 38 में किस वायसराय ने आईपीसी और सीआरपीसी को पारित किया था? जो इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल पिनल कोड है, इसको किसने पारित किया था? इसको जो है लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। किसने पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ये 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी को लागू किया था। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए
सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है विलियम बेंटिक को जाता है। किसको जाता है? विलियम बेंटिक को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हुई थी। कब हुई थी? 1799 में। अगला देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था वो कौन था? देखिए, ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? नादिर शाह को। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने संपूर्ण ईरान को जीत लिया था। अगला देखते हैं। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए, बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। अब यहीं पे देखिए 3 ठो क्वेश्चन बनता है। पहला तो बंगाल का मुर्शिद कुली खान ने। अब यहीं पे देखिए निजाम उल मुल्क ने इसका हैदराबाद की स्थापना जो है निजाम उल मुल्क ने किया था। शहादत खान ने अवध का स्थापना किया था। किसने किया था? अवध का। हैदर अली ने मैसूर का स्थापना किया था। मैसूर राज्य को हैदर अली ने स्थापित किया था। अगला देखते हैं। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है? भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच में। अगला देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी मतलब जो खेतों को अलग अलग ठेकेदारों को दे देते हैं उसको रैयत बोला जाता था। तो अंग्रेजों ने जो है रैयतवाड़ी का स्थापना जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से किया था। कहाँ से किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी से। देखिए, इसके साथ में उन्होंने मद्रास में भी किया था ना रैयतवाड़ी के बंदोबस्त का स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड की घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। अगला देखते हैं। आधुनिक भारत का पहला धर्म सुधार आंदोलन कौन था? तो आधुनिक भारत का पहला धर्म सुधार आंदोलन था आर्य ब्रह्म समाज। इसके जो है इसके निर्माता राजा राम मोहन राय थे और आर्य समाज के निर्माता जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज के आत्मानंद पांडुरंग थे। अगला देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। इनको सैयद अहमद बारवेली भी कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इसलिए उनके याद में स्वामी विवेकानंद ने उनके इस मिशन की स्थापना की थी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा जो है विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया था। किसके द्वारा लागू किया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए हमारा क्वेश्चन आज तक ख़त्म हो गया। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके में जल्दी पहुंचे। जब मैं वीडियो डालूं तो आपके में ही पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।